दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, वो क्या क्या वर्क करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो क्या होता है कि सारे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में, लेकिन कौन से सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें बताएंगे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके यूज क्या होते हैं, और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी बताएंगे। और उसके साथ साथ जो हम आपके यहाँ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के थ्रू आप कैसे एग्जाम्पल ऐसा बताएंगे कि जो आपका प्रेजेंटेशन मतलब एक जेन्युइन चीज़ बताएंगे जो आपको समझ में आए कि इस चीज़ का फलाना चीज़ होता है। मतलब जैसे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा जैसे हमारा विंडोज़ आता है या फिर लिनक्स आता है। तो सॉरी, हम अभी इस वीडियो में कंप्लीट बात करते हैं, तो आप लोग पहले चलिए देख लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और उसके साथ कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ रहे होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर आज वीडियो में हम अगर कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटर कहने का मतलब जो हमारा कंप्यूटर्स होता है में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, वह एक या एक से अधिक प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर की क्रियाओं मतलब होता है जो कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। चाहे वो जो माउस का ऊपर जाना, नीचे जाना, या फिर डिस्प्ले का ऑन होना या फिर ऑफ होना, या फिर यहाँ पे जितने भी प्रोसेस होता है, या फिर हमारा वीडियो चलता है, या फिर कोई एप्लीकेशन काम करता है, या फिर किसी भी चीज़ पर हम टाइप करते हैं, ये सब क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही वजह से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल बताया है, एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है। तो ये कहने मतलब हमारा सॉफ्टवेयर का परिभाषा हो जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर्स में सारी क्रिया मतलब किसी भी तरह के काम होते हैं जो वो हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल काम करता है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो हमारा कहने का मतलब होता है, सिंपल समझ जाइए कि यह एक या से अधिक प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिंपल समझ में आ गया। यहाँ पे यह एक प्रोग्राम किसी निश्चित समस्या के समाधान के लिए नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। कहने का मतलब आपको अगर इससे फ़ोटो एडिटिंग करना है, या बैनर बनाना, बोर्ड बनाना, या फिर शादी का कार्ड हुआ, या फिर जो इलेक्शन का बैनर हुआ, इस तरीके से आपको अगर बैनर बनाना हुआ तो वो चीज़ें नहीं बन पाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इसके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए बताया है यह भी क्या होता है, या किसी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं होते हैं। यह प्रयोगकर्ता मतलब यूजर्स, जैसे मैं कंप्यूटर से इस्तेमाल करना हूँ तो मैं प्रयोग करता हूँ, मतलब यूजर्स जिसे बोलते हैं। तो प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। अब कहने मतलब होता है जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं, तो कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर्स का ऑन होना जरूरी है, ऑफ होना जरूरी है, माउस का ऊपर नीचे जाना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, जिस सॉफ्टवेयर पे काम करें उस सॉफ्टवेयर का ओपन होना, मतलब चाहे वो आपका MS ऑफिस हो, MS ऑफिस के अंदर कुछ भी हो सकता है, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा क्या होता है MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल हुआ, MS पावर पॉइंट हुआ, ये सब तरीकों को जो इन सब जो चीज़ें हैं इन सबको ऑन होना जरूरी है। तो यहाँ पता है यह कंप्यूटर का कार्य करवाने के लिए सहायक है। ये चीज़ें कार्य करवाते हैं, मतलब उसको ओपन करते हैं, बंद करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे उसका जो सारे फंक्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको कार्य करवाने के लिए एक काम में आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखते हैं। इन्हीं के लिए इसीलिए कहा गया है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब वो चीज़ें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे हमारा चाहे फोटोशॉप हुआ, कूलर ड्रा हुआ, पेज मेकर हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये सब सारी चीज़ें जितने हैं ये सब क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर इनको कंट्रोल करता है। इनको अगर बंद करना होता है तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बंद करता है, क्लोज करना होता है, या फिर उसमें सारी फंक्शन जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें किस पे काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करवाता है। उसके बाद आगे तो समझ लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होता है। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार होता है। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने के बाद MS ऑफिस
प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है जो हमारा विंडोज़ होता है, जो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप जब अगर स्विच ऑफ है मतलब शट डाउन है तो क्या होता है कि हम MS ऑफिस को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। चाहे वो MS ऑफिस में हो या फिर MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, या फिर आपका कूलर ड्रा, पेज मेकर, या फिर पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड, कुछ भी मतलब किसी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पाएंगे जब तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं होगा। बूट का मतलब होता है जो हमारा इसमें प्रोसेस होने के बाद इसको ऑन होता है, मतलब इसमें जो स्विच ऑन होता है, तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसीलिए बताया है MS ऑफिस प्रोग्रामों को रन कर सकते हैं, रन करना मतलब चला सकते हैं। यह विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह विंडोज़ यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है चलाने वाला सिस्टम। तो इसीलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक क्या होता है, इसकी कौन सी कैटेगरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज़ की है। तो एवं MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कहने मतलब जो हमारा विंडोज़ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या हम जो मतलब जो इसको चलाता है, जो इसको हमारा वर्क पे काम करता है, हमारा MS ऑफिस है। MS ऑफिस के अंदर कुछ भी आ सकते हैं, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या फिर MS वर्ड हो। तो ये सब क्या है? एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो आगे थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ग्राफिक के थ्रू, फोटो के थ्रू। देखिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। मैक भी आता है, जो हमारे एप्पल का जो होता है, मैक भी आता है। जो फिर उसके बाद हमारा काली लिनक्स जो आता है, काली लिनक्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और देख लें, अलग पार्टिकुलर अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे आप विंडोज़ के बारे में समझ लेते हैं। जैसे विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मान सकते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही होता है सारे सिस्टम का कंट्रोल करने का, और वो कंट्रोल करने का काम यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं विंडोज़ का। तो यहाँ पे इस चीज़ से समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है जो विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो ये बहुत से लो वर्जन में थे। जब स्टार्टिंग में कहने का मतलब कोई चीज़ जब आप मतलब मार्केट में लॉन्च होता है वो परफेक्ट नहीं होता, तो दिन पे दिन उसको सुधार किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसमें अपडेट करते 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 बहुत सारे उसके वर्जन बनाए जाते हैं। तो वैसे हमारे कंप्यूटर्स में आपने सुना होगा कि विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हो गया है। विंडो 11 2021 में अगले महीने में मतलब मई में ही लॉन्च हुआ था। हमारा क्या हुआ था? विंडोज़ 11। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए, और अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो विंडोज़ 10 ही सब काफ़ी है। थोड़ा अगर आप अच्छा फील करना चाहते हैं, बेस्ट लेना चाहते हो तो विंडोज़ में 11 को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम खत्म करते हैं। यहाँ पे मैक मतलब जो आपने एप्पल का इस्तेमाल किया होगा, फ़ोन इस्तेमाल किए होंगे, लैपटॉप इस्तेमाल किए होंगे, ये सब क्या होते हैं हमारे क्या एप्पल मतलब एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक सिस्टम बोला जाता है ना। तो यहाँ पे मैक OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जो हमारे मतलब एप्पल का कंपनी ने बनाता है इसको। फिर यहाँ पे आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं काली लिनक्स के बारे में। काली लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहुत से हैकर्स या फिर बहुत से जो एडवांस लोग होते हैं जो अपनी प्राइवेसी को जो मतलब सिक्योर रखते हैं, या फिर अपनी जो बहुत अलग तरह से काम करते हैं, उस काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो और यहाँ पे हम आगे देखते हैं, थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए जो हमारे फ़ोन्स होते हैं वो अलग अलग ऑपरेटिंग बेस पे होते हैं। क्या किसी को देखा होगा कि आपका एप्पल फ़ोन लिया होगा, कोई एंड्रॉयड लिया होगा, तो और ऐसे विंडोज़ के होते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है एंड्रॉयड, उसके बाद एप्पल है ना, जिसे हम आईफोन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बताएं थोड़ा और आगे। सब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर आप रिवाइज करके देखिए, रिवाइज करके एक बार दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा वादक साथ का मैं कहता हूँ। उसके साथ आगे चल के देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आगे चल के देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो चीज़ें कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से मौजूद होती हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ ही मौजूद ही रहती हैं, वो प्री डिफाइंड वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे हमारे क्या है माई कंप्यूटर, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर से लेते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ें इंस्टॉल मतलब उसी साथ रहती हैं। तो हमारा माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकिल बिन हो जाता है। उसके साथ साथ कंट्रोल पैनल, जो हमारी जो कंप्यूटर की सेटिंग्स है, एक अलग से एक डेडिकेटेड एक एप्लीकेशन बना होता है जिसमें सारी सेटिंग प्रोवाइड की जाती है। कंट्रोल पैनल
तो वो भी देखिए उसमें पहले से ही डिफाइन पहले से ही क्रिएट रहती है। उसके साथ आगे देखते हैं देखो एसेसरीज में हमारी बहुत सारी जो ऑप्शंस पहले से मौजूद होते हैं, चाहे वर्ड पैड हो, नोट पैड हो या फिर कैलकुलेटर हो, जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं एसेसरीज में हमारी मौजूद रहते हैं। तो एक आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। ये भी इंटरनेट ब्राउज़र भी एक ब्राउज़र मतलब हर कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक ब्राउज़र दिया जाता है, वो चाहे फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है हाँ। तो ये आगे चल के देख लेते हैं नोट पैड, वो यहाँ पे वर्ड पैड, ये सब चीज़ें क्या होता है हमारे क्या होते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही मौजूद रहते हैं। जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं, MS पेंट हो गया, MS पेंट लैंग्वेज एडिटर हो गया, एडोब फ्लैश प्लेयर हो गया, यहाँ कैलकुलेटर हो गया, और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं और जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं तो उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है। तो आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप दोबारा देखिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स की पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगा और हर एक ऑप्शन को कवर करूँगा और बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग का साथ रहे और ऐसे ही मैं दिन पे दिन इम्प्रूव करूँगा। आप लोग अगर साथ देंगे तो अच्छे से, क्योंकि आप लोग का साथ ही हमें क्या होता है कि एक मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा बनाने की कोशिश करें और मेहनत करने की कोशिश करें। आप लोग अगर साथ देंगे तो हम ऐसे ही लगातार आपको अच्छी नॉलेज देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।